नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल वी ट्रेडर्स पे आपका स्वागत है। आज हम एक राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जिसे यूज़ करके आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सीखते हैं। तो राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न एक अप ट्रेंड में फॉर्मेशन होती है। तो जब कोई मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, उसके बाद प्राइस में थोड़ी करेक्शन आती है। करेक्शन आने के बाद हमें एक हाई मिलता है और जैसे ही करेक्शन आने के बाद फिर प्राइस बढ़ने लगती है। तो जब प्राइस दो हायर हाई और दो हायर लो बनाने लगती है, तो वहां पे हम अपनी ट्रेंड लाइन इनिशिएट करते हैं। जो भी हाई बनता है वहां पे हम अपनी ट्रेंड लाइन इनिशिएट करते हैं, और जो लो बनता है वहां पे भी हम अपनी एक ट्रेंड लाइन इनिशिएट करते हैं। तो जब एक प्राइस में कोई हायर हाई और हायर लो बनने लगते हैं एक अप ट्रेंड के बाद, तो वहां पे हम अपनी दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। और जैसे ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट जब तक मूव करता है, तो वहां पे हमारी राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही एक समय ऐसा आएगा जब ट्रेंड लाइन उस चार्ट पैटर्न को ब्रेक कर देगी। तो जैसे ही जिस जगह पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती है, वहां पे हम अपनी एंट्री बनाते हैं, और जो ट्रेंड लाइन का हाई होता है वहां पे हम अपना एसएल रखते हैं। कई बार मार्केट में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद रिटेस्ट करने भी मार्केट आता है, और रिटेस्ट करने के बाद फिर बाद में प्राइस नीचे गिरने लगती है। तो आप चाहे तो रिटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं। तो ये था राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम फॉलिंग वेज को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सीखते हैं। तो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में फॉर्मेशन होती है। जब वो डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रही होती है, उसके बाद प्राइस में कोई लोअर हाई बनाती है। तो वहां पे हम अपनी जैसे लोअर हाई बनाती है, तो वहां पे हम अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे लोअर लो बनाती है, वहां पे हम अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे ये दोनों हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, तो उसके बाद जब तक ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट घूमता है, तो वहां पे हमारी एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। जब ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट चल रहा होता है, उसके बाद जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट ऊपर की साइड करता है, तो वहां पे हम अपनी एंट्री बनाते हैं, और जो उसका लो होता है फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न का, वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस इनिशिएट करते हैं। कई बार प्राइस इस तरीके से रिटेस्ट करने के बाद में प्राइस अब ऊपर की साइड मूवमेंट करने लगती है, तो वहां पे भी हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लाइव चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है और यूज करना है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है। अप ट्रेंड में मूव करने के बाद एक देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस ने एक हाई बनाया है, और यहाँ पे प्राइस ने एक लो बनाया है। उसके बाद दोबारा प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया है, दोबारा प्राइस ने लो बनाया। मतलब यहाँ पे प्राइस ने हायर हाई और हायर लो बनाया। तो वहां पे हम अपनी एक दो हाई को मर्ज कर लेते हैं और दो लो को मर्ज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने दो हाई मर्ज कर लिए, और नीचे की साइड हमने यहाँ पे दो लो मर्ज कर लिए। तो यहाँ पे हमारी राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे इस दो हाई के बीच में जब तक मार्केट ट्रेड करती है, यहाँ पे हमारा पहला हाई बना था, उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा हाई बना था। तो जैसे हमारे दो हाई बने, तो वहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। जैसे यहाँ पे हमारा पहला लो बना, उसके बाद हमारा दूसरा हायर लो बना, तो वहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो तीसरी बार भी प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। जैसे ही जब तक प्राइस इसके बीच में थी, तो हमें कुछ नहीं करना। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, इस जगह पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो वहाँ पे हम अपनी एंट्री बनाते हैं, और यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट रजिस्टेंस या सपोर्ट होता है, वहां पे हम अपना टारगेट रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट सपोर्ट हमारा यहाँ पे है, तो इस जगह पे हम अपना टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप राइजिंग विद चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक इंडेक्स का 3 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं राइजिंग विद चार्ट पैटर्न का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे चार्ट पे कि एक प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रही थी। अप ट्रेंड में मूव करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया, फिर प्राइस ने यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर प्राइस ने लो बनाया पे। तो यहाँ पे प्राइस ने एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन किया है। जैसे इस तरीके का फॉर्मेशन होता है प्राइस में, तो हमें यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो हाई में हमें मर्ज करना है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है ये था, और दूसरा हाई ये था, हमने मर्ज कर लिया। फिर हमने ट्रेंड लाइन से यहाँ पे दो लो मर्ज करने लें। फिर हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन से दो लो को मर्ज कर दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फॉल राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक
राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन हुई। ये हाई बना था पहला और दूसरा हाई ये बना था, हमने ये दोनों हाई मर्ज कर लिए। फिर हमारे पास एक ये लो बना था, दूसरा ये लो बना था, दो हाई लो को हमने मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे हमारी एक राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हो गई है। तो जैसे इस स्पॉट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट घूमता है, वहां तक हमें कुछ नहीं करना। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस जगह पे हुआ है तो वहां पे हम अपनी एंट्री बनाते हैं और जो उसका हाई होता है वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा वहां पे हम अपना पहला टारगेट रख सकते हैं। तो ये पहला सपोर्ट हमारा ये था, इसके बाद दूसरा सपोर्ट आप देख सकते हो इस जगह पे था। तो हमारा पहला टारगेट ये रहा, दूसरा टारगेट ये कंप्लीट हुआ है। तो इस तरीके से आप राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न का, किस तरीके से हम उसको भी लाइव चार्ट पे यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे निफ्टी बैंक इंडेक्स का 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो एक डाउन ट्रेंड में फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन होता है। तो आप एक देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में प्राइस मूव कर रही थी। उसके बाद प्राइस ने पहला लो हाई यहाँ पे बनाया, उसके बाद ये लो बनाया, उसके बाद फिर से प्राइस ने लोअर लो बनाया और प्राइस ने लोअर हाई बनाया। तो जो जहाँ पे भी हमें दो हाई और दो लो मिल जाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये लो कंसीडर किया था, तो हमने दो लो को मर्ज कर दिया। तो सबसे पहले हमने इस दो लो को मर्ज कर दिया, उसके बाद हम दो लोअर लो को मर्ज कर देते हैं, तो हमारा पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है किस तरीके से। तो जैसे इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, जब तक प्राइस इसके बीच में मूव कर रही तो वहाँ पे हमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना। जैसे ही प्राइस में ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे हम अपनी एंट्री बनाते हैं और उसका जो लो होता है वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट रजिस्टेंस होगा वहाँ पे हमारा पहला टारगेट होगा। तो आप देख सकते हो कि इस जगह पे हमारा नेक्स्ट रजिस्टेंस था, तो कितनी बड़ी मोमेंटम हमें मिली है। तो इस तरीके से आप फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। अब हम उसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 इंडेक्स का 3 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है। तो अगेन आप एक बार देख सकते हो कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी। डाउन ट्रेंड में मूव करने के बाद आप प्राइस देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस ने एक हाई बनाया है, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक लो बनाया है, उसके बाद फिर से प्राइस ने लोअर लो बनाया और प्राइस ने लोअर हाई बनाया। तो हमें जब भी इस तरीके के दो पॉइंट मिल जाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसे आपको इस तरीके के दो पॉइंट मिल जाए तो वहाँ पे आप अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद आपको इस पैटर्न का फॉर्मेशन दिख जाएगा। तो जैसे हमने इस पैटर्न को दो हाई और दो लो मर्ज कर लिए तो इस तरीके से आपको इस पैटर्न की फॉर्मेशन दिख गई। तो जैसे जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के बीच में प्राइस मूव कर रही होती है तब तक हमें उससे कुछ नहीं करना है। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, मतलब कि फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होता है, तो वहाँ पे हम अपनी एंट्री लेते हैं और जो हमारा लो होता है वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो रजिस्टेंस होता है वहाँ पे हम अपना पहला टारगेट इनिशिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस पैटर्न का फॉर्मेशन के बाद कितनी बड़ी मोमेंटम हुई है। तो मैंने आपको फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से यूज करना है, दोनों ही मैंने आपको स्क्रीन पे लाइव चार्ट पे सिखाया है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट हो इस चार्ट पैटर्न के ऊपर तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है इस चार्ट पैटर्न में, तो मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर ये हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में।